नमस्कार दोस्तों, आज 2 महीने के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मुझे पता है कि कुछ मेरे दोस्त मित्र जो है वो नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों इन 2 महीने में मैं खाली नहीं बैठा हूं। मैं आपके लिए ही ऐसा कोशिश कर रहा था कि अब कुछ अलग आपको दे सकूं, कलेक्शन के बारे में जानकारियां, नोट और सिक्कों का अलग अलग जानकारियां दे सकूं जो अन्य यूट्यूब चैनल आपको नहीं दे पाते हैं। दोस्तों इन 2 महीनों में मैं अपने प्रांत में बहुत जगह घूमा तो मुझे बहुत सारे कलेक्टर मिले जो मुझे पता भी नहीं था कि मेरे क्षेत्र में इतने सारे कलेक्टर हैं। और कलेक्टर हैं जिनके पास ऐसे ऐसे तथ्य हैं, रोचक तथ्य हैं जिसे आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। तो आज सबसे पहला वीडियो हम शूट कर रहे हैं। आज 15 अगस्त का दिन है दोस्तों, आज़ादी का 75वां साल मनाया जा रहा है। आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इस अमृत महोत्सव के पावन परिणय पे मैं आपको मिलाना चाहता हूं अपने एक कलेक्टर मित्र से जिनका नाम है सिद्धार्थ सिंह। दोस्तों ये सिद्धार्थ सिंह केवल नोट के कलेक्शन करते हैं और इतने अच्छे रोचक जानकारी आपको भी ये देंगे जिसे सुनकर आपको भी बड़ा आश्चर्य होगा। तो दोस्तों इनकी बातें ध्यान से सुनिए। और इस तरह के सिद्धार्थ सिंह जी के साथ मेरा कम से कम 2-3 वीडियो अभी शूट होगा और इन 4 वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिलने वाली है जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। तो आइए सिद्धार्थ सिंह जी से बात करते हैं कि इनके पास क्या कुछ खास है आपको देने के लिए, कैसा कलेक्शन ये करते हैं, कितना मेहनत इनको लगा इस तरह के कलेक्शन को करने में। तो चलिए बात करते हैं सिद्धार्थ जी से। नमस्कार सिद्धार्थ जी, द इंडियन करेंसी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सिद्धार्थ जी, इतने दिनों से जो आपने मेहनत किया तो उससे आपने क्या पाया और क्या जानकारियां पाई, मैं चाहूंगा कि मेरे चैनल के माध्यम से मेरे सब्सक्राइबर तक आप इस बात को पहुंचाएं। जी बिल्कुल जी। मेरा नाम हो गया सिद्धार्थ सिंह राजपूत और स्पेशली हम इंडियन बैंक नोट्स, फॉरेन बैंक नोट्स, स्टार नोट्स, स्पेशली हम नोट का ही कलेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले तो आज आप लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और हम अपना बात रखते हैं कि बैंक नोट से कितनी कैटेगरी होते हैं। हमने कैटेगरी के हिसाब से बैंक नोट्स को डिवाइड किया। यूनाइटेड नेशन एक संस्था है जो किसी भी कंट्री को एज ए कंट्री का मान्यता देता है। अच्छा, उसका बहुत सारे काम है बट उसमें एक ये भी काम है कि किसी भी कंट्री को एक कंट्री का मान्यता देना है। तो यूनाइटेड नेशन में 193 कंट्री है जो उनके परमानेंट मेंबर है। टोटल यूनाइटेड नेशन में 197 कंट्री है जिसमें से 193 कंट्री जो है वो उसके परमानेंट मेंबर है, जिसमें से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी कंट्री आप बड़े बड़े कंट्री सुने हो, जितने भी आप सुने हो कंट्री आज तक, वो सारे कंट्री आपको उसके परमानेंट मेंबर है। ठीक है, अब वो कंट्री जो इनके परमानेंट मेंबर है वो है 193। 2 कंट्री ऐसे हैं जिनको ऑब्जर्व कंट्री कहा जाता है। वो कंट्री ऐसे हैं जो आजकल 1 साल, 2 साल, 10 साल, 5 साल के अंदर वो उनको परमानेंट मेंबरशिप मिल जाएगा। वो 2 कंट्री है फलस्तीन जो आपको पड़ता है इजराइल के पास, और दूसरा कंट्री पड़ता है वेटिकन सिटी जिसका दूसरा नाम है होली सी, वो पड़ता है आपको इटली के बगल। इनको 2-4 साल में आपको 2-4 साल हो, मान लो 10 साल मान लो, परमानेंट मेंबरशिप इनको मिल जाएगा। इसके बाद 2 कंट्री ऐसे हैं जो उनके मेंबर है। जो एक है ताइवान जो चाइना के पास पड़ता है जी, जो चाइना कहता है कि उसका पार्ट भी है। ठीक है। और दूसरा कंट्री है आपको कोसोवो रसिया के पास पड़ता है। पहले वो रसिया का ही पार्ट हुआ करता था, यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। तो टोटल 197 कंट्री। अब यदि कोई बैंक नोट्स कलेक्टर है तो उसके हिसाब से वो कितना कंट्री का बैंक नोट्स उसको मिल सकता है। तो वैसे कंट्री है 191। 6 कंट्री ऐसे हैं जो बैंक नोट नहीं बनाते हैं। वो ऑस्ट्रेलिया का बैंक नोट यूज करते हैं, वो किसी दूसरे कंट्री का नोट वो यूज करते हैं, अपना कोई नोट नहीं। कोई छोटे कंट्री है उनके पास उतना पैसा नहीं होगा या संसाधन नहीं है, जिस कारण से वो ऑस्ट्रेलिया के कंटिनेंट में आते हैं। वो सारे मतलब यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर है उसमें 191 कंट्री के आपको नोट मिल जाएंगे। 191 कंट्री के आपको नोट मिल जाएंगे। 6 कंट्री है, वो 6 कंट्री जो है वो 6 कंट्री का मैं आपको नाम बता देता हूँ ताकि आपको कलेक्शन करने में आपको ढूंढने का जरूरत नहीं पड़े। एक हो गया किरिबती जी, दूसरा हो गया माइक्रोनेशिया जी, तीसरा हो गया मार्शल आइलैंड जी, चौथा हो गया पलाऊ, 5वां हो गया तवालू और 6ठा हो गया नौरू। ये 6 कंट्री के आपको बैंक नोट्स नहीं मिलेंगे। यदि आप बैंक नोट्स कलेक्टर हो तो आपको 191 कंट्रीज के ही बैंक नोट्स मिलेंगे। उसके बाद वैसे कंट्री जो ग्लोब पे आपको है, बट जो ग्लोब होता है, ग्लोब से 197 कंट्री निकाल दो, जो भी बच गए कंट्री वो अनलिस्टेड कंट्री है। बहुत आसान है, आप ग्लोब उठाओ, ग्लोब से 197 कंट्री यूनाइटेड नेशन का जो मेंबर कंट्री उसको निकालने के बाद जो भी कंट्री आते हैं वो सारे अनलिस्टेड कंट्री है। उसमें से आपको मैं बता दूं अरूबा है, बहुत सारे कंट्री 50, 60, 70 कंट्रीज उसमें करीब आपको अनलिस्टेड कंट्री में आते हैं। अब तीसरे टाइप का कंट्री होता है, एक हो गया लिस्टेड, दूसरा हो गया अनलिस्टेड। तीसरे टाइप का कंट्री हो गया डेड कंट्री। डेड कंट्री का मतलब होता है जो पहले हुआ करता था, आज के टाइम में नहीं है।
जैसे हम बात करें, एक कंट्री है रोडेशिया। रोडेशिया पहले हुआ करता था। एक कंट्री है जांजीबार। जांजीबार पहले हुआ करता था, आज वो किसी बड़े कंट्री तंजानिया के साथ वो मिल चुका है, मर्ज हो गया, विलय हो गया। हाँ, वो बड़े कंट्री के साथ मर्ज हो गया। जो चेकोस्लोवाकिया है या रोडेशिया है, इस तरह का कंट्री में डेड कंट्री में जाता है। अच्छा। तो मैंने आपको 3 कंट्री अभी बताया, एक लिस्टेड कंट्री वाइज, लिस्टेड कंट्री, अनलिस्टेड कंट्री, डेड कंट्री। अच्छा, ये नोट है इसमें आपके पास। जैसे ये इंडिया का नोट है, ये लिस्टेड कंपनी है। उदाहरण के लिए बता रही है 1000 रुपीज का, ये लिस्टेड कंट्री है जैसे इंडिया। अब ये अनलिस्टेड कंट्री है जिसे तत्रस्तान, रसिया के पास, ये रसिया के पास है, ये अनलिस्टेड कंट्री। और एक है डेड कंट्री, ये बाइफ्रा। 1000 रुपीज का नोट आप देख रहे होगे, तो ये लिस्टेड कंट्री उदाहरण के लिए जैसे इंडिया का कंट्री है। इसके नीचे अगर हम लोग जाएं तो ये तत्रस्तान अनलिस्टेड कंट्री है जो ग्लोब पे दिखता है, लेकिन ये यूनाइटेड नेशन में इसका मेंबरशिप नहीं है। ये नोट आप देख सकते हो, दूसरा बीच वाला। तीसरे नोट की अगर हम लोग बात करें, नीचे आप देख रहे हो ये बाइफ्रा, ये डेड कंट्री है। मतलब ये पुराने युग में हुआ करता था, लेकिन अभी ये कोई कंट्री नहीं है, किसी में जाकर के ये विलय हो गया है, इसलिए इसको डेड कंट्री कहते हैं, बाइफ्रा। तो ये 3 तरह का नोट आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से मतलब ये 3 प्रकार के अलग अलग कैटेगरी में आपने बांट के कंट्री वाइज आपको कंट्री वाइज मैं आपको 3 टाइप का कैटेगरी दिखाया। अब मैं आपको दिखलाता हूँ वर्ल्ड वार के टाइम में, जो वर्ल्ड वार के टाइम में किस तरह की करेंसी निकाला जाता था। देखिए, वर्ल्ड वार के टाइम में क्या होता था ना कि बड़े कंट्री जो थे वो अपने मिलिट्री को स्पेशल टाइप के नोट्स दिया करते थे। अच्छा। कारण जो भी होगा इस पर हम कभी और बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। जी। तो मिलिट्री को अलग टाइप का उनको नोट जारी किया जाता था। अच्छा। उसी तरह आपको जो कैदी होते थे, जो कैदी वो पकड़ते थे, जो दूसरे देश के जो सोल्जर हुए, हो गए, जैसा युद्ध हुआ, दूसरे देश के जो सोल्जर हो गए, उनको जब वो पकड़कर जेल में डाले, ठीक है, तब उनसे जो काम कराया जाता था तो उनको मेहनताना दिया, वो कुछ और नोट दिया जाता था। हाँ, उनको जो नोट दिया जाता है उसका नाम है POW, प्रिजनर ऑफ वार। अच्छा। और या उसको कहा जाता है वार कैंप मनी। अच्छा, ठीक है। और ये खास बात है कि इंडिया का नोट है। और तीसरा जो नोट है वो आम जनता के लिए था, इसको कहते थे नोट जेल्ड मनी। ये शब्द नोट जेल्ड का मतलब होता है, जर्मन शब्द है ये, नोट जेल्ड। इसका मतलब होता है इमरजेंसी के टाइम में जो नोट निकाला गया। तो इस समय वर्ल्ड वार के टाइम में इमरजेंसी होता था, इमरजेंसी सिचुएशन होता था, बड़ी मात्रा पे नोट छापना संभव नहीं होता था। एक्चुअली होता भी क्या था ना कि उस समय क्वाइन का शॉर्टेज हो जाता था। उस समय गोल्ड और सिल्वर के क्वाइन आते थे, तो वार के टाइम में ऑलरेडी क्वाइन का शॉर्टेज हो जाता था। तो शॉर्टेज के कारण और बैंक नोट्स का भी शॉर्टेज, छपने में दिक्कत होता था क्योंकि वार में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित वार पे रहता था, तो नोट जो थे छपते नहीं थे। तो जिस कारण से क्या होता था, सिटीजन के लिए उन्होंने नोट निकाला, ठीक है, नोट जेल मनी जिसको कहते हैं। और बाद में क्या हुआ ना, जैसे अपना यहाँ कैसे डिमोनेटाइज कर दिया, उसी तरह वहां भी वार खत्म होने के बाद इनको डिमोनेटाइज कर दिया। मतलब अभी आपने ये बताया कि जब वर्ल्ड वार होता था तो उस समय 3 तरह का नोट निकलता था। बिल्कुल। एक नोट जो कि वहाँ के मिलिट्री को दे दिया जाता था कुछ खरीदारी करने के लिए। हाँ। एक नोट प्रिजनरों के लिए निकाला जाता था, मेहनताना के लिए, वो कुछ काम किया तो उसको मेहनताना दिया, वो दूसरा नोट होता था। कैदी को पकड़ के रखे हैं। और तीसरा नोट सिटीजन के लिए, मतलब एक देश में इमरजेंसी में अगर कहें, उसी समय वर्ल्ड वार के समय कोई भी जो देश शामिल थे, तो 3 नोट निकाला जाता वार के टाइम, वार के टाइम। जैसे इससे पहले मैंने आपको जो दिखलाया था वो कंट्री के हिसाब से 3 टाइप के नोट। अब जो मैंने आपको दिखलाया वो वार के समय, हाँ, वर्ल्ड वार के टाइम के 3 टाइप के, इसमें 3 कैटेगरी आप बना सकते हैं। जैसे इसमें आपके पास नोट मेरे को दिख रहा है, ये मिलिट्री इशू है, ये कहाँ का नोट आप बता रहे हैं? ब्रिटिश का है, ब्रिटिश आर्म्ड फोर्स, ब्रिटिश अंग्रेज, यूनाइटेड किंगडम। हाँ, यूनाइटेड किंगडम का मिलिट्री यूज के लिए ये नोट 1 पाउंड का निकाला जाता था। जी। और इस तरह से, हाँ, ये हो गया सेकेंड वर्ल्ड वार का, ये है ना, वर्ल्ड वार 2। हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय। अब प्रिजनर मनी है, ये इंडिया का नोट है 2 आना का। और ये नोचेट मनी बोले आप, नोट इमरजेंसी में, एक जर्मन भाषा है। हाँ। इसको कहते हैं सबसे पहले इसको जर्मनी ही निकाला था, बाद में ऑस्ट्रिया करके एक कंट्री होता है जो आपको यूरोप में है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया एक कंट्री है जो यूरोप में पड़ता है। फिर बाद में ऑस्ट्रिया का भी आपको नोट जेल मनी देखने को मिलता है। आपको मैं दिखाता हूँ ये किस किस नोट की बात कर रहे हैं। दोस्तों, जो ये पहला नोट 1 पाउंड का देख रहे हो, ये ब्रिटिश आर्म फोर्स के लिए निकाला जाता था।
इस तरह के नोट होते थे, जैसा कि सिद्धार्थ जी ने बताया। वर्ल्ड वार 2 में इस तरह का नोट ये मिलिट्री को दिया जाता था। इस तरह का नोट जो आप दिखाई दे रहा है आपको, मिलिट्री इशू लिखा हुआ है नीचे देख सकते हो। दूसरा नोट ये भारत में निकाला गया नोट है दोस्तों, प्रिजनर ऑफ वार, देख रहे हो लिखा हुआ है इसमें प्रिजनर ऑफ वार्स 2 आना का, ये सेंट्रल इंटरमेंट कैंप क्या है, इसको POW भी कहते हैं, प्रिजनर ऑफ वार या वार कैंप मनी कहते हैं। ये 2 आना का नोट है आपको, प्रिजनर ऑफ वार का, जो इंडिया में निकाला गया था 2 आना का। आप देख सकते हो सेकेंड वर्ल्ड वार में ये प्रिजनरों के लिए दिया जाता था, जो दूसरे देश के कैदी अपने जेलों में बंद होते थे उस वार के समय, उनको दिया जाता था मेहनताना के रूप में। तो इस तरह के नोट निकाले जाते थे। तीसरा कैटेगरी फिर इसमें आता है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो नीचे, ये नोटजेट मनी है, जिसको कहते हैं आम जनता के लिए उस देश में निकाला जाने वाला नोट, जो कि पहले जर्मनी में ही निकाला जाता था। जर्मन ने इसको निकाला था सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान। यानी कि जब वर्ल्ड वार होता था तो 3 तरह के इस तरह के नोट आपको देखने को मिल जाते थे, जो अब कम दिखने को मिलते हैं।